हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 15th नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे भल्लातक के कल्पों के विषय में बताया गया। भल्लातक कल्पों के जो योग हैं, ठीक है, वो कितने हैं? तो आचार्य जो चरक है उसके अनुसार जो रसायन है, रसायन के टोटल 10 जो है भल्लातक से शुरू करना चाहिए, ये आपका बताया गया है। ठीक है, तो आचार्य चरक ने जो है मेनली 10 भल्लातक से शुरू करना चाहिए। ये आपको देखने को मिल जाएगा चरक चिकित्सा के प्रथम अध्याय में। ठीक है, फिर उसके बाद ने सुश्रुत ने क्या बोला है? तो अर्श रोगाधिकार में मेनली एक भल्लातक से शुरू करते हैं। ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है चिकित्सा स्थान में। इसके अलावा वांग भट्ट ने क्या बोला है? तो वांग भट्ट ने रसायन के विषय में बताया है कि 8 भल्लातक से शुरू करते हैं। ठीक है, जो रसायन निर्माण है उसमें के लिए 8 भल्लातक से अपन इसका स्टार्टिंग करते हैं। मतलब आपको ये याद रहना चाहिए कि जैसे कि अगर चरक के विषय में अगर बात करें तो अगर पूछा जाए कि जो रसायन औषधि है, भल्लातक रसायन है, उसका निर्माण कितने भल्लातक से प्रारंभ किया जाता है? तो 10 भल्लातक से स्टार्ट किया जाता है। इसी प्रकार सुश्रुत ने पूछा जाए कि अर्श रोगाधिकार में जो है भल्लातक जो रसायन है उसके प्रयोग करने के लिए भल्लातक कितना दिया जाता है? तो 1 भल्लातक से शुरू किया जाता है। इसी प्रकार वांग भट्ट के अनुसार भी याद रखना है कि रसायन बनाने के लिए 8 भल्लातक से शुरू किया जाता है। ठीक है, यह अष्टांग हृदय का आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में अपन आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो चरक अनुसार शीला जतु की मात्रा के विषय में बताएंगे। तो आचार्य जो चरक है उनके अनुसार शीला जतु की जो मात्रा है वो प्रवर मात्रा के विषय में बात करें तो प्रवर जो मात्रा है वो 1 पल यानी कि 7 सप्ताह बताया गया है। मध्यम जो मात्रा होता है वो आधा पल यानी कि 3 सप्ताह बताया गया है। अवर जो मात्रा होता है वो 1 कर्ष यानी कि 1 सप्ताह बताया गया है। ठीक है, तो ये मेरे लिए आपका क्या है? मात्रा बताया गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि जो प्रवर मात्रा होता है 1 पल 7 सप्ताह, मध्यम मात्रा आधा पल 3 सप्ताह और अवर जो मात्रा होता है 1 कर्ष 1 सप्ताह। फिर बात करते हैं शीला जत्तु के भेद के विषय में। तो शीला जत्तु के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन से? तो स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह। ठीक है, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, ये क्या है? 4 प्रकार के शीला जत्तु के भेद बताए गए हैं। तथा उत्तरोत्तर जो है, उत्तरोत्तर में से जो आपका लौह वाला जो शीला जत्तु होता है वो श्रेष्ठ होता है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है, यह आचार्य चरक के अनुसार। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे आपका क्या है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी बताया गया शीला जतु के टाइप। तो आचार्य सुश्रुत ने टोटल 6 बताए हैं। कौन से? तो त्रिपुर, ठीक है, नाग। इसके अलावा अपन बात करें स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह। ठीक है, तो ये जो लौह वाला होता है उससे उत्तम श्रेष्ठ होता है, ये आचार्य सुश्रुत ने भी बोला है। देन आगे बढ़ते हैं जो पर्टिकुलरली कुछ जो शीला जतु है। ठीक है, जैसे कि स्पेशली अगर स्वर्ण हो गया, रजत, ताम्र, लौह, ठीक है, इनके रस वगैरह क्या होते हैं, विपाक क्या होते हैं, वीर्य क्या होते हैं, दिखते कैसे हैं और दोष कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये अपन बात करेंगे। तो जो आपका स्वर्णशिला जतु होता है, स्वर्णशिला जतु जो होता है उसका रस मधुर व तिक्त होता है। स्वर्णशिला जतु का जो रस होता है मधुर तिक्त होता है। विपाक जो होता है वो कटु होते हैं। वीर्य शीत होते हैं। वर्ण के विषय में बात करें तो जपा पुष्प निभ होते हैं। और दोष में वात पित्त दोष मेनली प्रधान होता है। तो स्वर्णशिला जतु क्या है? रस मधुर तिक्त, विपाक कटु, वीर्य शीत, वर्ण जपा पुष्पनिप और दोष वात पित्त। जबकि रजत जो शिला जतु होता है वो क्या है? रस कैसा होता है? कटु होता है, विपाक स्वादु होते हैं, वीर्य शीत होते हैं, वर्ण श्वेत होता है तथा दोष में कफ पित्तज होता है। ठीक है, तो रजत जो शिला जतु होता है उसका रस कटु होता है, विपाक स्वादु होते हैं, वीर्य शीत होते हैं, वर्ण श्वेत होता है और दोष जो है कफ पित्तज बताए गए। ताम्रशिला जतु के विषय में बात करें तो जो ताम्रशिला जतु होता है उसका रस तिक्त होता है, विपाक कटु होते हैं और वीर्य उष्ण होते हैं। ठीक है, वर्ण की क्या बताया गया है? तो यहाँ पे बोला गया बहिर कंटाभ। ठीक है, ये मेरे लिए क्या है? आपका वर्ण के विषय में बताया गया है। और दोष के विषय में बात करें तो कफ दोष प्रधान होता है। जो लौह शिला जतु होता है, लौह शिला जतु क्या होता है? तो रस में मेनली तिक्त तथा लवण रस प्रधान होता है। तो रस में आपका तिक्त व लवण रस प्रधान होता है। विपाक कटु होता है, वीर्य शीत होता है। ठीक है, विपाक क्या होगा? कटु होगा। वीर्य जो होता है वो शीत होता है। वर्ण के विषय में बात करें तो इसका जो वर्ण होता है वो क्या है? आपका गुगला भाव, मतलब गुगुल की आभा वाला होता है। ठीक है, और त्रिदोष मेनली जो है, दोष में क्या है? त्रिदोष प्रकोपक होता है। तो ये मेनली आपके याद रखना है कि कौन से है कि स्वर्णशिला जतु मधुर तिक्त, कटु, विपाक, शीतवीर्य, जपा पुष्प के समान,
दोष वात पित्तम, रजत जो शिलाजतु है कटुरस, विपाक स्वादु, वीरशीत, वर्णस्वेत, और दोष जो है कफ पित्त। ठीक है, इसी प्रकार ताम्र शिलाजतु, तिक्तरस, विपाक कटु, वीर उष्ण, और आपका क्या है बहिष्कंटक वर्ण। ठीक है, और दोष कफ, और जो लौह शिलाजतु है वह तिक्त लवण रस, विपाक कटु, वीर शीत, और गुगुल की आभा वाला त्रिदोष। ठीक है, दोष में है, तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके यहाँ पे जो है आचार्य जो माधवकर है उन्होंने क्या बोला है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है मुहुदारो महुर्दाहो मुहु शीतम श्लेष्म पित्तम ज्वरा प्रकृति, यानी कि श्लेष्म पित्तिक जो ज्वर है उसके लक्षण के विषय में बताया है। ठीक है, तो ये याद रख रहा है ये श्लोक ही। आचार्य जो माधवकर है उनके अनुसार क्या है, मुहुर्दाहो मुहुर शीतम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा देर में दाह होता है, फिर तुरंत क्या है आपका शीतता होता है। ये क्या है श्लेष्म पित्त ज्वर के लक्षण बताए गए हैं। इसी प्रकार सन्निपातक जो ज्वर है उसके लक्षण आचार्य चरक ने क्या बोले हैं, तो उन्होंने बोले हैं क्षणे दाहे क्षणे शीतमस्थि संधि शिरोरुजा। ठीक है, तो क्षणे दाहे क्षणे शीतमस्थि संधि शिरोरुजा, ये क्या है आपका समान जो सन्निपातिक जो ज्वर है उसके लक्षण है। तो इसको भी आपको कोटेशन को ही लर्न करना है इसका भी। देन आगे बढ़ते हैं। तो चरक चिकित्सा के अनुसार क्या बताया गया है, तो चरक चिकित्सा में यहाँ पे आपका बोला गया है कि वातपूर्ण द्रति स्पर्श शोथ संधिगत अनिले प्रसारण कुंचनयो प्रवृत्तश्च संवेदना। ठीक है, ये मेनली क्या है चरक चिकित्सा के अनुसार बताया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्या बोला गया, वातपूर्ण द्रति स्पर्शा शोथ संधि गते अनिल प्रसारण आकुंचनयो प्रवृत्ति संवेदना। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन लोग जो आपका अनिल पूर्ण वस्ती में हो। ठीक है, अनिल पूर्ण वस्ती में हो, ये क्या है सुश्रुत ने निदान स्थान में बताया है। ठीक है, वात वृद्धि के विषय में मिलने जो है आचार्य सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, कि वात वृद्धि में ये आपको देखने को मिलेगा कि अनिल पूर्ण वस्ती में हो। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या क्या चीज़ें बोली गई है उसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है गच्छतो अम्बु पूर्णम धृतिरीव क्षुम्यति मूत्र कृच्छम। ठीक है, तो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने दान स्थान में मूत्र विधि के लक्षण बताए, और मूत्र विधि के लक्षण क्या बोले उन्होंने, तो गच्छतो अम्बु पूर्णम धृतिरीव क्षम्यति मूत्र कृच्छम, ये क्या है मूत्रज वृद्धि के लक्षण आचार्य सुश्रुत ने बताया है। एज अ कोटेशन ही याद रखना है आपको। फिर दकोदर के लक्षण आचार्य सुश्रुत ने क्या बोले हैं, तो यथा धृति क्षुभ्यते काम्यते च शब्दयते चापि दकोदर तत्। तो यथा दति धृति क्षोभ्यते काम्यते च शब्दयते चापि दकोदर तत्, ये क्या है आचार्य सुश्रुत ने बोला है। फिर जलोदर के विषय में बात करें तो जलोदर के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने बोला है कि उदकपूर्ण धृति क्षोभ संस्पर्श भवति। ठीक है, तो उदकपूर्ण धृति क्षोभम संस्पर्श भवति, ये क्या है जलोदर के विषय में आचार्य चरक ने बोला है। ठीक है, तो ये जब कभी भी उदकपूर्ण धृति क्षोभम, ठीक है ऐसा शब्द है तो आपको याद रखना है जलोदर के विषय में है। ठीक है, वातज ग्रहण के विषय में कौन सा कोटेशन याद रखना है चरक के अनुसार, तो जीर्णे जीर्यति च आध्यमान भुक्ते स्वास्थ्य मुपैति च। ठीक है, तो क्या बोला, जीर्णे जीर्यते च आध्यमान भुक्ते स्वास्थ्य मुपैति च, ये क्या है वातज ग्रहणी के विषय में आचार्य चरक ने बताया है। ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में बात करते हैं भुक्ते अन्य, जो आपका चरक है उनके अनुसार जो आपका अत्याग्नि रोग है, अत्याग्नि रोग के विषय में उन्होंने बोला है कि भुक्त अन्य लभते शांति जीर्ण मात्रा प्रतम्यति। ठीक है, तो भुक्त अन्य लभते शांति जीर्ण मात्रे प्रातम्यति। ठीक है, ये क्या है आपका अत्यंग अग्नि जो रोग है उसके विषय में बताया है। देन आगे बढ़ते हैं। तो अन्न द्रव्य शूल के विषय में, तो अन्न द्रव्य शूल के विषय में मेनली माधव निदान में क्या बोला गया है, तो जीर्णे व यच्छ लमुपाजेत पथ्य
प्रयोगेण भोजानाम भोजनेन च, ठीक है, ये मेनली बताया गया है। इसके बाद में बात करते हैं परिणाम सूल के विषय में। माधवकर ने क्या बोला है, ठीक है, माधव निदान में क्या देखने को मिलता है, तो भुक्त जीर्यते यच्छु तदैव परिणामजम, ठीक है, ये मेनली जो है वर्डिंग आपको, भुक्त जीर्यते यच्छूलम तदैव परिणामजम, ये वर्डिंग अगर लिखा है तो किसके लिए है, तो परिणाम सूल के लिए है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आहार परिणामन्ते, मतलब जो आपका आगे बोला गया है व्याप्तहिक्का के विषय में। तो व्याप्तहिक्का के विषय में क्या बोला गया है, तो व्याप्तहिक्का के विषय में आचार्य चरक ने बोला है कि आहार परिणामन्ते भूयश्च लभते बलम, ठीक है, तो आहार परिणामन्ते भूयश्च लभते बलम, ये क्या है, व्याप्तहिक्का के विषय में आचार्य चरक ने बोला है। इसके बाद में बात करते हैं क्षुद्र हिक्का के विषय में। तो क्षुद्र हिक्का के विषय में आचार्य चरक ने क्या बोले हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है यह अति भुक्त मात्रम च मार्दवम, ठीक है, ये मेनली क्षुद्र हिक्का के विषय में बताया है। फिर पांडु के विषय में क्या बोले हैं, तो पांडु के विषय में आचार्य चरक ने बोला है कि सुन अक्षिकूट हरित शीर्ण लोमा हत प्रभा, ठीक है, तो ये क्या है, शून अक्षिकूटो हरित शीर्ण लोम हत प्रभा, ये क्या है, पांडु के विषय में चरक ने बोला है, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या बोला गया है, तो इसके बाद में आपका बोला गया है कि जो आचार्य जो चरक है, ठीक है, उन्होंने क्या है, जो दुष्ट प्रतिशय है उसमें क्या बोला है, तो दुष्ट प्रतिशय में यहाँ पे बोला है कि अरुंसी शीर्ष श्रवण अक्षी रोग खालित्य हर्यते अर्जुन लोम भाव, ठीक है, मतलब ये बोला गया है कि जो सिर में जो बाल है उसका पीला होना या सफ़ेद होना, ठीक है, ये मेनली क्या है, दुष्ट प्रतिशय के लक्षण है, ठीक है, ये मेनली आपका बताया गया है। फिर उसके बाद में दुष्ट जो प्रतिशय है उसके गंध के विषय में क्या बोला गया है, ठीक है, मतलब क्या चीज़ होता है और उसमें क्या लक्षण है, तो यहाँ पे बोला गया है न वेती गंध, यानी कि गंध का जो ज्ञान है वो ठीक से नहीं हो पाता। दुष्ट प्रतिशय में क्या है, न वेती गंधम, यानी कि जो गंध है उसका प्रॉपर जो है ज्ञान नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद में आपका क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपका आगे बोला गया है चरक के अनुसार कि न वेती गंध रसस्य, यानी कि अपीनस, यानी कि गंध और रस का ज्ञान ठीक से ना हो पाना, ये क्या है, अपीनस के लक्षण है। खालित्य के विषय में कौन से दोष प्रधान होते हैं, खालित्य में तो वात और पित्त दोष की अधिकता जो है आपको देखने को मिलेगा। तो खालित्य में क्या है, वात और पित्त दोष की मेनली अधिकता होती है। पूछा जाए खालित्य में कौन सा है, तो वात और पित्त दोष की अधिकता होती है, ठीक है, मेनली पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है खालित्य में, तो ये आपको याद रहना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका बोला गया है पालित्य में। तो पालित्य में क्या बोला गया है, तो जो पालित्य होते हैं, ठीक है, उसमें वात और पित्त जो दोष है दोनों की अधिकता होती है, मतलब दोनों रहते हैं, लेकिन पित्त जो है वो अल्प मात्रा में होता है, ठीक है, ये पालित्य कहलाएगा। और आपका क्या बोला गया है, जो वात और पित्त है, ठीक है, जब क्या है अत्यंत अल्प मात्रा में रहेगा तो क्या है, वो क्या कहलाएगा, हरिकेशान कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ को याद रखना है, ठीक है, खालित्य के विषय में भी आपका कौन सा है, पित्त और वात है, ठीक है। पालित्य के विषय में भी आपका क्या है, पित्त और वात है, और हारित के विषय में भी क्या है आपका, हरित केश के विषय में भी क्या है आपका, पित्त और वात है, ठीक है। तो ये मेनली इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा, ठीक है, KPVPPVHPV, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपको दोषों का जो क्रम है वो उसको आपको थोड़ा जो घटाना और बढ़ाना है उसी को ही आपको मेनली ध्यान देना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे अपन देखेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।